बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ कर लेते हैं। भोपाल में आज कांग्रेस के किसान महाचौपाल है और राहुल गांधी मल्लिकार्जुन भी इसमें शामिल होंगे। कुछ ही देर में भोपाल पहुंचेंगे राहुल गांधी। अमेरिका से ट्रेड डील के खिलाफ महाचौपाल का आयोजन है। तो देखिए, ट्रेड डील के खिलाफ लगातार कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। यहां तक कि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस डरने वाला नहीं और इस ट्रेड डील को लेकर साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि ये किसानों के हित के लिए कदम नहीं उठाया गया है। किसानों के लिए एक ऐसा कदम है कि किसानों के लिए आप कह सकते हैं कि डेथ वारंट तक आप जारी कर दिया है और इसे लेकर लगातार कांग्रेस विरोध जता रही है। और आज आपको बता दें, भोपाल में कांग्रेस की तरफ से महाचौपाल किया जा रहा है। इसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कुछ ही देर में भोपाल पहुंचेंगे राहुल गांधी। और ये महाचौपाल अमेरिका से ट्रेड डील के खिलाफ किया जा रहा है। हालांकि आपने देखा, संसद से लेकर सड़क तक लगातार कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है। यहां तक कि सदन में भी राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा था। हमारे वरिष्ठ सहयोगी रमन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और रमन, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, आज भोपाल में महाचौपाल और हम सभी देख रहे हैं कि इस ट्रेड डील को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर है और राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बब्बर सिंह हैं। जानना ये चाहेंगे, इस महाचौपाल की बात की जाए तो उसके जरिए किस तरह से मुद्दे उठाए जाएंगे, क्या रणनीति होगी? मिल रहा देखिए, कुछ ही देर में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष इस महाचौपाल में पहुंचने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको नजारा दिखाना चाहता हूं, मंच का नजारा दिखाना चाहता हूं। एक बड़ा मंच बनाया गया है जिस मंच पर तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता शामिल हैं, मध्य प्रदेश के बड़े नेता शामिल हैं, देश के बड़े नेता शामिल हैं जो कांग्रेस पार्टी के हैं। और वो इस मंच के जरिए संदेश देने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इंडो यूएस ट्रेड डील जो है वो किसानों के हित में नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की अगुवाई में 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों, प्रदेश प्रभारियों और सीएलपी लीडर्स की दिल्ली में बैठक हुई थी, जिसमें ये फैसला किया गया कि लगातार पूरे देश में किसान सम्मेलन करके हम एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि किसान के साथ कांग्रेस पार्टी है। हमारे साथ कुछ कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे कार्यकर्ता हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं ये इंडो यूएस ट्रेड डील के जरिए आप क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, देश का ऐसा दुर्भाग्य हो गया कि एक गैर लोकतांत्रिक सरकार इस देश में है जो जनता के किसी भी सवाल का जवाब देना नहीं चाहती है। आज एप्स्टीन फाइल्स में देश के चुनिंदा मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री तक का नाम उसमें घसीटा जा रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी उसको लेकर कोई सफाई देना नहीं चाहते हैं। 3 काले कृषि कानून लाके पहले किसानों की रीढ़ तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया। उसके बाद देखा गया कि चंद पूंजीपति जिन पर आरोप लगते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री के सबसे करीबी मित्रों में गिने जाते हैं, उनको देश के सर्वाधिक संसाधन उनको सौंप दिए गए। और आज ट्रेड डील ये बताती है कि किस कदर भारत के प्रधानमंत्री अमेरिकी दबाव के अंदर है। आज एप्स्टीन फाइल का उनके ऊपर किस प्रकार दबाव है। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश के किसान इस ट्रेड डील से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे? बिल्कुल, और यही वजह है कि राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश को चुना है इस अभियान की शुरुआत करने के लिए। मध्य प्रदेश में मालवा की जो प्रमुख फसल है वो कपास है, महाकौशल तरफ और मध्य क्षेत्र में सोयाबीन होता है, और छिंदवाड़ा और आदिवासी अंचलों में बहुत बम्पर पैदाइश हो रही है मक्का की, जो पिछले 5-6 साल में बढ़ी है। लेकिन जैसे ही ये ट्रेड डील हुई है, इन तीनों फसलों के दाम जो है अचानक गिर गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पिछले साल किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था। ना उनको बीज मिला था, ना उनको खाद मिली थी, और उनको एमएसपी भी नहीं मिल पा रही है, और जो खुले बाजार में वो अपनी फसल बेचने को मजबूर है। तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित है प्रदेश है, क्योंकि यहाँ 3-4 फसलें एक साथ प्रभावित हुई हैं, इसलिए राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश का चयन किया है इस अभियान की शुरुआत करने के लिए। तो आपने देखा कि मध्य प्रदेश का चयन किया गया है पहला किसान सम्मेलन आयोजित करने का। इसके बाद फिर महाराष्ट्र के यवतमाल में दूसरा किसान सम्मेलन आयोजित होगा, और उसके बाद राजस्थान के श्री गंगानगर में तीसरा किसान सम्मेलन आयोजित होगा। यानी कि देश के कोने कोने में किसानों का सम्मेलन करके किसानों को एकजुट करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। और कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जिस तरीके से सरकार ने आनंद फानन में ये ट्रेड डील किया है, इस ट्रेड डील से भारी नुकसान किसानों का होने वाला है। बिल्कुल रमन, आप वहां पर मौजूद हैं और देखिए तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं। रमन, कुछ ही देर में राहुल गांधी भी पहुंचने वाले हैं। क्या राहुल गांधी यहां पर सभा को भी संबोधित करेंगे? क्योंकि देखिए, आज यहां से आप कह सकते हैं कि हुंकार भरी जाएगी, क्योंकि लगातार कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर मुखर है। और राहुल गांधी ने तो साफ तौर पर कह दिया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर बैकफुट नहीं जाएगी और वो लगातार देखिए निशाना साध रहे हैं। हमने देखा भारत मंडपम में भी जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे थे, उसे लेकर लगातार अब बीजेपी निशाना तो साध रही है, लेकिन राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया
दिया कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आगे भी इस मुद्दे को लेकर उठाते रहेंगे। बिल्कुल, आज जब राहुल गांधी का संबोधन होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आ गया है, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट के सपोर्ट में बयान आया है और राहुल गांधी ने ट्वीट करके उनका समर्थन किया है। और आज के संबोधन में हो सकता है, क्योंकि जो प्रोटेस्ट हुआ था यूथ कांग्रेस का, वो इंडो यूएस ट्रेड डील के विरोध में प्रोटेस्ट हुआ था, इसीलिए राहुल गांधी इस मामले पर संबोधन कर सकते हैं। हम जानना आपसे ये चाह रहे हैं कि जिस तरीके से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को आज अरेस्ट कर लिया गया, 4 दिन के रिमांड पर भेजा गया है, उसे आप कैसे देखते हैं? ये तो बहुत स्वाभाविक है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश पुलिस के संरक्षण में भाजपा के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़ते हुए आए और हमारे कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ की, हमारे कार्यकर्ताओं पे हमला किया। आप मुझे बताइए, यदि हम लोग 10 कदम भी चलते हैं तो वाटर कैनन मारी जाती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं और भाजपाइयों को संरक्षण देके कांग्रेस कार्यालय तक लेके आए जाता है। तो पूरी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो चकनाचूर हो चुकी हैं। न्याय की अपेक्षा नरेंद्र मोदी की सरकार में किसी को नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली में गिरफ्तारी हुई है, उसकी गूंज भोपाल में सुनाई पड़ रही है। तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में इस बात को लेकर एक गुस्सा है कि जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल रमन, एक तरफ लगातार ये नाराजगी देखी जा रही है और हालांकि देखिए राहुल गांधी ने अब इस पर खुलकर समर्थन भी किया है। रमन, सबसे बड़ी बात यह है कि आप वहां मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि तमाम कार्यकर्ता पहुंचे। रमन, ये जानना चाहेंगे कि क्या इसके बाद एक आज यहां से रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि जब राहुल गांधी पहुंचेंगे तो तमाम एजेंडा भी साफ हो जाएगा कि आगे ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? बिल्कुल, एजेंडा बिल्कुल साफ है और आगे ट्रेड डील को लेकर जो कांग्रेस पार्टी की रणनीति है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि यवतमाल में, महाराष्ट्र में दूसरा किसान सम्मेलन का आयोजन होगा, इसके बाद श्रीगंगानगर राजस्थान में तीसरा किसान सम्मेलन का आयोजन होगा। यानी कि देश के कोने कोने में, देश के ऐसे हिस्से में जहां पे सबसे ज्यादा किसान प्रभावित हो रहे हैं इंडो यूएस ट्रेड डील से, उन हिस्सों में किसानों का सम्मेलन करके उनको बताने की कोशिश होगी कि किस बिल्कुल रमन, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि आज एक रणनीति होगी, आगे भी ये इस तरह से महाचौपाल किया जाएगा। वहां पे तमाम लोग मौजूद हैं, कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, किसान संघ के लोग भी आए, जरा उनसे रिएक्शन लें कि वो क्या सोच रहे हैं, वो किस तरह से आगे इसका समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस ट्रेड डील के बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, ये सीधे जो ट्रेड डील हुई है, पहली बार हम देख रहे हैं जो भारत का अन्नदाता है उसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत एक गर्त में ऐसे ढकेला जा रहा है, ऐसे गर्त में ढकेला जा रहा है जिस कृषि में मक्का, जो मध्य प्रदेश में सोयाबीन की जो फसल है, उसे सबसे बड़ी फसल के तौर पे देखा जाता है। लेकिन हम इसमें देख रहे हैं कि इस ट्रेड डील में अमेरिका अपना सामान भारत में बेचेगा, जो ऑलरेडी हमारे पास एक बड़ी संख्या में है, जो हम अन्य देशों को देते हैं। तब ऐसे में हमारे किसान क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लगातार देखा जा रहा है जिस तरीके से शुल्क जो शून्य किए गए हैं, अमेरिका हम पे लगातार टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है, लगातार धमकी पे धमकी दे रहा है। भारत का प्रधानमंत्री इतने बोने साबित हो गए कि ऐसा लग रहा है जैसे ये ट्रेड डील जो है एक समझौते के तहत भारत के किसानों को गिरवी रख दिया गया है। आपको क्या लगता है कि जो पार्टी ने रणनीति बनाई है कि पूरे देश में किसान सम्मेलन आयोजित करने का, इसके बाद महाराष्ट्र में होगा, उसके बाद राजस्थान में किसान सम्मेलन होगा, देश के अलग अलग हिस्सों में किसान सम्मेलन आयोजित करके क्या किसानों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है पार्टी? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि आज किसान जाग चुका है पूरी तरीके से। जैसे मैंने कहा कि 3 काले कृषि कानून जो किसानों पे थोपे गए थे, रीढ़ तोड़ने की कोशिश की गई थी। एक और दूसरा कुठाराघात किसानों पे किया है मनरेगा योजना को बदल के। आज किसान समझ रहा है कि मोदी सरकार की जो नीति है, सिर्फ 12,000 रुपए साल का किसान निधि के एक लॉलीपॉप पकड़ा के उसके पीछे किसानों की जो मूल लागत और पूंजी है वो छीना जा रहा है उसको। जो मोदी सरकार किसानों के आय दोगुनी करने की बात करती थी, आज वो मोदी सरकार किसानों की उनकी जमीन भी छीन लेगी। इंडो यूएस ट्रेड डील के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? यूएस डील किसान के साथ छलावा है, किसान की अस्तित्व की लड़ाई है, आज भारत देश की लड़ाई है। जब तक के यूएस डील वापस नहीं हो जाती, तब तक यूथ कांग्रेस यूं ही जनता के बीच में मैदान जंग में लड़ती रहेगी और हम धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे और बीजेपी सरकार को घेरने का काम करेंगे। आप देखिए, कल ही बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के सर फोड़े गए और कार्यालय का घेराव किया गया। आप देखिए तानाशाही किस हद तक है। ये देश को गुलाम कर देना चाहते हैं, हम देश को गुलाम नहीं होने देंगे। गुस्सा है, लोगों के मन में गुस्सा है इस बात को लेकर कि जिस तरीके से सरकार ने आनंद फानंद में इंडो यूएस ट्रेड डील किया है, उसको लेकर सरकार को पूरी तरीके से सफाई देनी पड़ेगी। बिल्कुल रमन, यहाँ पर देखिए लगातार कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है, लेकिन देखिए सत्ता पक्ष का तो ये कहना है कि कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। अब वहां पर तमाम किसान भी पहुंच रहे हैं, जरा उनसे पूछिए कि इस डील के बाद उन्हें किस तरह से परेशानी होगी और क्या वो उनकी मांग है सरकार से, वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस लगातार किसानों के समर्थन में है और राहुल गांधी ने तो साफ तौर पर कह दिया कि इस मुद्दे को वो आगे भी उठाते रहेंगे। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस मुद्दे को वो आगे उठाते रहेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि किसानों को इस डील से जो नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई कैसे होगी? देखिए इसकी सीधी सीधी भरपाई है कि कृषि को जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत धकेला जा रहा है, कृषि को तो कम से कम बख्शा जाए, क्योंकि इस देश का अन्नदाता ऑलरेडी नरेंद्र मोदी जी की और मध्य प्रदेश में मोहन यादव शिवराज की हिटलरशाही नीतियों के दम पर लगातार उसकी छाती पे गोलियां खाएंगे। और ऐसी स्थिति में हम कृषि को, अब भारत की कृषि को जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उसे हम जो है विदेशों के हवाले करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में कृषि को जब तक हम इस ट्रेड डील से बाहर नहीं लाएंगे, भारत का किसान नौजवान मजबूत हो ही नहीं सकता है। तब ऐसी स्थिति में भारत का और मध्य प्रदेश का किसान विपक्ष से बड़ी उम्मीद की तरफ देख रहा है कि ये विपक्ष उनकी लड़ाई लड़ेगा, उस ट्रेड डील से कम निजात दिलवाएगा। आपको क्या लगता है कि इंडो यूएस ट्रेड डील जो है वो किसानों के हित में क्यों नहीं है? मोदी जी ने अमीर को और अमीर बनाने के लिए ये ट्रेड डील की है। ये स्टील फाइल्स को दबाने के लिए किसानों के ऊपर आघात किया। ये आरोप राहुल गांधी लगातार लगाते रहे हैं, लेकिन किसानों के हित की अगर बात करें तो किसानों के हित में आपको क्यों लगता है कि ये ट्रेड डील नहीं है? ये इसलिए नहीं है क्योंकि बाहर से जब व्यापार किया जाएगा तो उससे मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा हानि मध्य प्रदेश को होगी और भारत के किसानों को होगी। इसलिए ये ट्रेड डील भारत के किसानों के हित में नहीं है। हालांकि इस ट्रेड डील के बारे में कहा जा रहा है कि देश के दूसरे राज्यों के किसानों को भी नुकसान होगा, लेकिन क्या लगता है कि मध्य प्रदेश के किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है? मध्य प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के किसानों को नुकसान हो रहा है। और जो ट्रेड डील हुई है कि ट्रंप के सामने जो मोदी जी ने सिलेंडर करके जो डील की है उसमें मध्य प्रदेश का किसान ही नहीं, भारत का किसान ही नहीं, आम आदमी भी इससे प्रभावित होगा, क्योंकि एक किसान परिवार से कम 5 मजदूर परिवार इससे जुड़े होते हैं। तो किसान का नुकसान होगा तो आम आदमी का भी नुकसान होगा। और नरेंद्र मोदी ने जो सिलेंडर होकर जो ट्रेड डील की है वो माननीय राहुल गांधी जी लोकसभा में, माननीय उमंग सिंगार जी, जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ किसानों के साथ खड़े हैं और इसका पुरजोर विरोध होगा। और अभी आप जो देख रहे हैं कि आज जो मध्य प्रदेश की राजधानी में शुरुआत हुई है किसान चौपाल की, ये पूरे देश के अंदर माननीय राहुल जी के नेतृत्व में ये लड़ाई को कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। जैसे कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का साफ मानना है कि जो भोपाल में आज किसान महाचौपाल का आयोजन किया जा रहा है, ये महाचौपाल देश के दूसरे हिस्से में भी सफलतापूर्वक आयोजित की जाएगी। बिल्कुल रमन, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इस खबर पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।